मैं रविंद्र मोरे सर आपके यूट्यूब चैनल्स और मास्टर एकेडमी का स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग आज यूट्यूब चैनल्स इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर्स का मैंने देख लिया, तो आप देख लीजिए पूरा उसमें, ठीक है? तो ये आपको सेकंड चैप्टर्स इजी समझ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो आज हम लोग यूटिलिटी मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब उपभोग, है ना? इसका हम लोग जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़ लेते, कोई चीज़ का हम लोग यूज़ कर लेते तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं हम लोग, ओके। और क्या इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, वांट्स डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना? ये हमारा मतलब है जो कोई चीज़ हमें मतलब कितना मतलब उससे कितना समाधान हुआ, ये मतलब सेटिस्फैक्शन वो हम लोग मतलब वांट से मिलते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हमारी चीज़ें हैं ना, आकांक्षा है, गर्जा है ना, नीड्स है, वो अनलिमिटेड है, उनके कोई मतलब लिमिट नहीं है ना, अनंत है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार रिकरिंग होता है, मतलब एक बार हम लोग कोई चीज़ लेने के बाद वापिस उस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो रिकरिंग नेचर्स द डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर्स ना। उनका मतलब वो डिफर करते हैं एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से ना, सीजन के हिसाब से, मतलब वो क्या होता है, डिफर होते हैं। नाउ concept with the utility, utility the capacity of commodity, utility के is the capacity मतलब उसमें क्षमता रहते हैं ऑफ कमोडिटी, कोई मतलब चीज़ में, कमोडिटी मतलब चीज़ है, गुड्स में या सर्विस में कोई कैपेसिटी रहती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हमारी गरज, हमारी नीड्स पूरी करने के लिए कोई चीज़ में क्या कैपेसिटी रहते हैं, वो कैपेसिटी मतलब यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, कोई गुड्स की हमारे मतलब वांट सेटिस्फाई करने की पावर रहती है, क्षमता रहती है, ताकत रहती है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब यूटिलिटी मतलब वो हमारी चीज़ पूरी करने के लिए उसमें कैपेसिटी रहते हैं, इसके लिए हम कमोडिटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो कोई मतलब उसका उपभोग लेते हैं, क्यों? उसमें वो गुड्स में कैपेसिटी रहती है, या उसमें पावर रहता है, उसमें हमारी जो नीड रहती है वो पूरी होती है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस नहीं है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। आगे हम लोग देखेंगे यूटिलिटी मतलब हम उसका मतलब फ़ायदा लेते हैं, है ना, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो मतलब अच्छा या बुरा बाद में, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए, चीज़ से कोई जो चाहिए वो चीज़ देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। इसको इंट्रोडक्शन, यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट यूटिलिटी इन क्लास 11, लास्ट में हम लोगों ने ये इसका यूटिलिटी पढ़ लिया था। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। यूटिलिटी मतलब जो वांट्स है ये कंज्यूमर बिहेवियर्स के डिपेंड रहते हैं। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जितना पैसा है, जो भी रिसोर्स है, उसमें क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नीड्स पूरी करने, वांट्स पूरी करने की हर एक इंसान कोशिश करता है। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम, लेकिन हमारी सब चीज़ें पूरी हो नहीं सकती। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये यूटिलिटी एनालिसिस जो है चैप्टर्स है, ये हमें मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का स्वभाव, कंज्यूमर का वर्तन कैसा बिहेव करता है ना, क्यों हर एक कंज्यूमर्स का बिहेवियर अलग अलग रहता है, तो अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं, ये हमें चैप्टर्स में हमें सीखने को मिल जाएगा। फ्यूचर्स, अभी हम इम्पोर्टेंस है, फ्यूचर्स है चैप्टर्स में इम्पोर्टेंस है, इसमें हमें मार्क्स ऑफ बर्थ में बहुत इम्पोर्टेंस है, तो लेकिन फ्यूचर्स से बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब मार्क्स में आता है वो। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, पहले है रिलेटिव कंसेप्ट, है ना। फीचर्स या फिर फीचर्स मतलब कैसा है, मतलब इससे हमें कोई चीज़ नजर आ रही है, आदमी ऐसा है वैसा है, तो यूटिलिटी से फ्यूचर से हमें मतलब यूटिलिटी का मतलब एक पिक्चर रेडी हो जाता है। तो फीचर्स क्या क्या है इसमें? पहला रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट मतलब इट रिलेट टू टाइम, जो यूटिलिटी है ना, ये ऐसा मतलब टाइम के हिसाब से, है ना, इसके प्लेस के हिसाब से रहता है, हाँ, तो फिक्स नहीं रहता है, हर एक टाइम में फिक्स नहीं रहता है। यूटिलिटी इज डिराइव टू टाइम एंड प्लेस, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, वो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड होता है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथेस है वो ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, मतलब वुलन क्लोथ हम लोग विंटर में डालते हैं, है ना, लेकिन समर में पहनते हैं क्या? नहीं, तो मतलब उसके हम लोग उपभोग सिर्फ विंटर में लेते हैं वुलन क्लोथ का, समर में नहीं लेते, तो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। एंड सैंड इज अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट दैन एट अ सी शोर, लेकिन अगर सी शोर में जो सैंड रहता है
उसके ज़्यादा इधर उधर यूज नहीं होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड में जहाँ मतलब काम चल रहे हैं वो जगह में, वो प्लेस में उसका यूज होते हैं। तो टाइम एंड प्लेस के हिसाब से मतलब उसका यूटिलिटी चेंज होते हैं, है ना। जैसे टाइम होता है वैसे यूटिलिटी भी चेंज होता है, और प्लेस के हिसाब से भी यूटिलिटी का होता है, यूटिलिटी चेंज होता है। मतलब चेंज मतलब कम कम ज़्यादा। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब है जैसे टाइम एंड रेट ना वैसा है, वैसा मतलब सब्जेक्टिव कोई पर्सन के हिसाब से, इसका मतलब होता है यूटिलिटी डिपेंड्स रहते हैं। यूटिलिटी सबके लिए सेम नहीं रहते हैं, डिपेंड्स रहता है, अलग अलग रहते हैं। कोई बुक्स है वो स्टूडेंट्स के लिए यूटिलिटी बहुत देगा, है ना, ज़्यादा उसका यूज होता है। लेकिन लेमैन जो अनएजुकेटेड है उसको हो बुक्स का कोई यूज नहीं होते। इसका तो सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन से हिसाब से चेंज होता है यूटिलिटी। इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो पर्सन टू पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रिफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटोस्कोप हैज यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट टू लेमैन। डॉक्टर्स को स्टेटोस्कोप फायदा है, दूसरा किसी को समझेगा नहीं तो उसको यूज नहीं है ना। तो सब्जेक्टिव मतलब वो पर्सन टू पर्सन, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, है ना, मतलब या टेस्ट या प्रिफरेंस है। कोई मतलब चीज़ कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रिपेयर करता है तो कोई पर्सन वो यूज नहीं करते हैं। लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, है ना, इसके हिसाब से क्या होता है यूटिलिटी होता है, डिफर होते हैं। इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। इथिकल न्यूट्रल मतलब इथिकल मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इथिकल न्यूट्रल, है ना, इथिकल मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना। कोई हम लोग हमारा तो है इसका इथिक है, मोरल है, तो उसका नीतिमत्ता बोलते हैं। ये अच्छा काम करे और बुरा काम करे। लेकिन न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, है ना, कोई मतलब डिसीजन नहीं लेना है ना, मतलब वो कहता है फिर कोई डिसीजन लेता नहीं, कंसेप्ट इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी मतलब ऐसा अच्छा बुरा कोई काम नहीं करते। लेकिन कोई चीज़ है ना, मतलब यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ है खुद कोई अच्छा बुरा काम नहीं करते, लेकिन वो जो चीज़ जो इंसान इस्तेमाल करता है उसके ऊपर वो चीज़ का मतलब बुरा के लिए फ़ायदा, बुरा के लिए यूज करना है या अच्छे के लिए यूज करना है, डिपेंड रहता है। कोई चीज़ खुद कोई बुरा अच्छा काम नहीं करती, लेकिन जो पर्सन वो यूज करता है उसके हिसाब से वो क्या आता है, वो पर्सन उसका बुरा के लिए या अच्छे के लिए यूज करता है। तो इथिकल, लेकिन मतलब न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब ये न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, कोई खुद कैसा अच्छा बुरा काम नहीं करते। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज अ नो इथिकल कंसिडरेशन, है ना। यूटिलिटी मतलब ऐसा कुछ इथिकल कंसिडरेशन उसका समझता नहीं, फीलिंग नहीं है, गुड्स में कुछ फीलिंग नहीं रहता है तो अच्छा बुरा काम नहीं कर सकते। एथिक्स मतलब अच्छा या बुरा, इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट, है ना, कलरलेस को कुछ समझता नहीं। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजरेबल और अनडिजरेबल, है ना। कमोडिटी सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ पर्सन, कमोडिटी हर एक इंसान की मतलब चाहत पूरा करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, है ना, बिना समझ के ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, अच्छा क्या है बुरा क्या है ना, और डिजरेबल अनडिजरेबल, बराबर है या नहीं बराबर। फॉर एग्जाम्पल नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज, है ना, उसके मतलब छुरी है हम लोग वेजिटेबल्स काटने के लिए यूज करते हैं। हैज वेल इट कैन बी यूज हार्म समवन, लेकिन कोई गुंडे लोगों के पास में गया तो क्या कहता है वो दूसरे को मर्डर भी कर सकता है, बुरा कर सकता है। बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड द सेम कमोडिटी, लेकिन एक ही कमोडिटी एक ही नाइफ में क्या मतलब अच्छा काम भी करता है बुरा काम भी करता है। थस इट इज अ इथिकल न्यूट्रल, मतलब ये उदासीन रहता है, खुद अच्छा या बुरा काम नहीं करते। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर्स, है ना। प्लेजर्स मतलब क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर्स मतलब इससे क्या होता है हमें आनंद हैप्पीनेस नहीं मिलते। और कमोडिटी में पॉजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर, है ना। यूटिलिटी मतलब हम उसका उपभोग ले सकते लेकिन इसे प्लेजर नहीं है, इसका मतलब हैप्पीनेस नहीं है, हम लोग खुश नहीं होते इसमें। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज अ यूटिलिटी, इंजेक्शन का मतलब हम लोग इंजेक्शन के मतलब हमें जरूरत पड़ते है उसे हम लोग उपभोग लेते हैं बीमारी के हटने के लिए, बिकॉज इट कॉज द अलाइनमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर टू हिम। लेकिन इंजेक्शन किसको अच्छा लगता है कि लेते वक्त नहीं, लेकिन हमारा मतलब बीमारी के हटाने के लिए हम लोग लेते हैं, लेकिन वो हमारे यूज है, यूटिलिटी है ना। लेकिन प्लेजर्स मतलब हैप्पीनेस नहीं, हमें मतलब आनंद नहीं देते हैं टू हिम, है ना। तो इससे मतलब क्या है यूटिलिटी डिफरेंस, मतलब प्लेजर्स और यूटिलिटी डिफरेंस अलग अलग है।
यूटिलिटी से हम लोग उपभोग लेते हैं, है ना, हमारी कोई चीज़ पूरी करता है, हमारी कोई नीड पूरी करती है, लेकिन वो हमारे लिए ऑलवेज हैप्पीनेस नहीं रहेगी, आनंद नहीं देते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन मतलब हम लोग कोई चीज़ को यूटिलिटी लेने से हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, ये हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन द पर्सन बिहेवियर। अलग अलग आदमी के सोच पे भी सेटिस्फैक्शन रहती है ना। कोई इसके लिए तो मतलब यूटिलिटी एक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन से फीलिंग है, हर एक इंसान के फीलिंग पे सोच के, तो हर एक के सोच सेम नहीं रहते। तो दैट्स वाई यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन डिफरेंस। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन हम लोग यूज करते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। यूटिलिटी द कॉज ऑफ कंजम्पशन मतलब हम लोग कोई चीज़ है ना, जब यूज करना स्टार्ट करते हैं तभी हमें उससे यूटिलिटी मिलते हैं। हम लोग यार स्वीट के बारे में बात करने से हमें मतलब उसका आनंद नहीं मिलता है। हम लोग उसको जब तक वो स्टार्ट करेंगे, जब पहले हम लोग उसका यूटिलिटी मतलब हम लोग स्वीट मतलब यूज खाने के स्टार्ट करेंगे तभी से यूटिलिटी स्टार्ट होते हैं, और खाने के बाद हम लोग सेटिस्फैक्शन करते हैं, है ना, मतलब अच्छा या बुरा या मस्त हुआ, आई एम सेटिस्फाइड, ये बाद में होता है। तो यूटिलिटी पहले आता है और सेटिस्फैक्शन बाद में आता है। ये सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन। दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। दे आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंड है बट डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, है ना, मतलब जिसको पानी की जरूरत है ना, वो पानी ड्रिंक पीने के बाद वो क्या होता है, इट बिकम द कैपेसिटी। यूटिलिटी ऑफ अ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, है ना, वाटर में जो क्षमता है वो हमारे कंज्यूम करने के लिए। एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। और कंजम्पशन करने के बाद वो पानी पीने के बाद हम लोग हमारा यूटिलिटी क्या होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होता है, या मतलब वो सेटिस्फाई हुआ क्या नहीं, या और पानी चाहिए तो बाद में, है ना। तो यूटिलिटी कम फर्स्ट एंड सेटिस्फैक्शन कम लेटर ऑन। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कैसा है, हम लोग नंबर में काउंट करते, क्योंकि ये नंबर से काउंट करने के बाद, है ना, उस पर हमारे मतलब सब मॉडल्स लॉ बने। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, है ना, मतलब हम लोग इसमें कार्डिनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते, क्यों, यूटिलिटी दिखती नहीं है, दिखती नहीं तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग एक डिग्री में या मतलब फर्स्ट सेकंड ना, हायर लेवल या मीडियम या कम लेवल के हिसाब से हम लोग सेटिस्फैक्शन हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये बोल सकते हैं, यूटिलिटी कितना मिला, है ना। फॉर एग्जाम्पल 30% आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर, वो बोल सकते क्या मुझे ज़्यादा मुझे यूटिलिटी मिला या कम मिला, मतलब कम या ज़्यादा ऐसा या मिडल, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने मतलब अगर तुम्हें पानी पीने के बाद मुझे 10 नंबर यूटिलिटी मिला, मुझे 15 नंबर यूटिलिटी मिला, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। Thus utility can only be experienced and found either positive, zero और negative। या तो हम लोग बोलते हैं आई एम सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई या कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। नेगेटिव यूटिलिटी कॉल्ड द डिसयूटिलिटी। हम लोग ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, उसका हम लोग सेटिस्फैक्शन नहीं होते है ना, तो उसको होते हैं डिसयूटिलिटी। या कोई चीज़ से हम लोग मतलब फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी बोलते हैं हम लोग। ये पॉइंट है, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज़, है ना, मतलब कोई चीज़ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग खाना पकाने यूज़ करते हैं, या मोबाइल चार्जिंग के लिए, या कंप्यूटर लैपटॉप के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो सब बहुत सा, या एसी फैन, ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, है ना। इट कैन आल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। बहुत से यूज के लिए हम लोग क्या कोई कमोडिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पज एंड और मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, मतलब एक चीज़ है जिससे हम लोग बहुत सा फायदा ले सकते हैं, बहुत लोगों को एक साथ भी फायदा मिल सकते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, है ना।
यूटिलिटी हमारा मतलब हम लोग कितना उपभोग ले सकते हैं, कितना हम लोग इससे मतलब हासिल कर सकते हैं, ये हमारे इंटेंसिटी ऑफ वांट, हमारी मतलब इच्छा कितनी मतलब प्रभावित है इस पे है, हमारी इच्छा कितनी जागरूक है। ज़्यादा इच्छा है तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, अगर हमें जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा इच्छा नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उससे यूटिलिटी कम मिलेगा। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल द यूटिलिटी। अगर ज़्यादा इंसेंटिव दिए तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। हैज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस ना, जैसे हमारे मतलब अर्जेंसी कम हो जाती है या ज़रूरत है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो यूटिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन अ फूड ना, जिसको भूख लगी है उसको मतलब हो उसमें क्या मतलब ज़्यादा फूड से यूटिलिटी मिलेगा देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, उससे जिसको मतलब भूख नहीं है उससे मतलब फूड से ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी कहते हैं विद द बेसिस ऑफ डिमांड। क्यों मतलब मतलब ये बेस डिमांड है, बेस है, कोई चीज़ मतलब क्यों परचेस करते हैं उसको मतलब हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है ना, इसके लिए हम लोग उसको डिमांड करते हैं। अ पर्सन विल डिमांड कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी हिम, है ना, कोई चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं, परचेस करते हैं, क्यों, उससे हमें कुछ उपभोग मिलता है, उससे कुछ हमें फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी इन मेडिसिन हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन, है ना। 6 पर्सन को मतलब उसको मतलब हम मेडिसिन से क्या हो दवा से उसका बीमार जाता है, इसके लिए वो कहता है मेडिसिन डिमांड करते हैं। लेकिन जब वो बीमार नहीं होते हैं तभी वो मेडिसिन का मतलब डिमांड नहीं करते हैं। तो यूटिलिटी इसमें जब भी जो चीज़ के लिए डिमांड है उससे कहते हैं उससे उसके वजह से उसको यूटिलिटी है। अगर कोई चीज़ को डिमांड नहीं है तो उसका मतलब यूज नहीं करते, उपभोग नहीं लेते। तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, डिमांड के वजह से मतलब हो कोई चीज़ को हम लोग कहते हैं उसका उपभोग लेते हैं, यूटिलिटी लेते हैं। तो इसके तरह से हम लोगों ने ही यूटिलिटी के फीचर्स पढ़े थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं रिपीट करता हूँ, रिलेटिव कंसेप्ट मतलब रिलेट टू टाइम एंड प्लेस होता है। सेकेंड है सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मतलब पर्सन टू पर्सन होता है ना, एजुकेटेड पर्सन ऐसा। देन इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट मतलब ये खुद अच्छा बुरा नहीं रहता है, लेकिन जो इंसान उसमें यूज करते हैं उसके ऊपर वो अच्छा बुरा काम कर लेते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस है क्या, थे पॉइंट्स में रह गया था। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, व्हाट पॉइंट नंबर रह गया था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब जो चीज़ हम लोग कोई हमारी ज़रूरत है वो ऑलवेज क्या हमारे फायदेमंद नहीं रहते। जैसा ड्रंक मैन है ना, मतलब स्मोकर या ड्रंक मैन हो मतलब वाइन लेते हैं, उसका वो उनकी यूटिलिटी पूरी होती है, लेकिन उसके लिए मतलब वो अच्छा फायदेमंद रहता है क्या, नहीं फायदेमंद है, यानी तो हम टू द इंजर्स टू हेल्थ, है ना। तो मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो भी हमारे चाहता है वो हमारी चाहत करता है, यूटिलिटी पूरा करता है। Whereas usefulness indicates a value in use of commodity, उसका कितना फायदा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी हैज वेल द यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, है ना, मतलब मिल्क जो दूध है वो क्या होता है बहुत यूटिलिटी है, वो मतलब उसको उपभोग लेते हैं, हैज टू लेस हमारे फायदेमंद होते हैं। भाई लिकर है यूटिलिटी, लिकर कहता है यूटिलिटी मतलब उसकी चाहत पूरी करता है ना, उपभोग लेते हैं, ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस ना, लेकिन उसका मतलब फायदेमंद दारू फायदेमंद नहीं रहती है ना। देन हमने देखे थे यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स ना, प्लेजर्स मतलब हैप्पीनेस, यूटिलिटी से क्या मतलब इंजेक्शन से क्या हमें मतलब उसका यूटिलिटी जरूरत पड़ती है लेकिन उसमें प्लेजर नहीं रहता है ना, हम लोग हैप्पीनेस नहीं रहता, या पढ़ाई में ज़्यादा इसको किसी इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन यूटिलिटी मतलब उसको हमें ज़रूरत है, पढ़ाई हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, है ना। सेटिस्फैक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स, हम लोग बोल सकते हैं कितना सेटिस्फाई हुआ, हाइयर या लोअर, ऐसे सेटिस्फाई हम लोग बोल सकते हैं। मेजर हम लोग इसका मतलब यूटिलिटी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इज हाइपोथेटिकल, है ना, एक फीलिंग पे हम बोलते हैं हाइयर लेवल से। देन यूटिलिटी जो मल्टीपर्पज का बहुत से हम लोग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड डिनोट्स इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, कितनी हमारी इंटेंसिटी है उसके ऊपर क्या है यूटिलिटी डिपेंड्स है। एंड लास्ट यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी हम लोग है क्यों उसके लिए डिमांड्स के ऊपर डिपेंड्स है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के मतलब कोई टाइप्स है, मतलब वो यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो जाती है ना, इसके हिसाब से उसके टाइप्स बनते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, है ना, कोई मतलब यूटिलिटी हम लोग मतलब इसके लिए यूटिलिटी हो जाते हैं, क्यों, उसका कोई मतलब फॉर्म हम लोग करते हैं तभी उसका कोई चीज़ का हम लोग यूजफुल करते हैं, नहीं तो ऐसा मतलब वो उसका यूज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग लकड़ी का ऐसा कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन लकड़ी का हम लोग कोई मतलब फॉर्म देंगे, अलग अलग उसका टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, तो हम लोग उसका मतलब कहता है तो हम लोग उसका यूज करते हैं, देन के साथ उसमें कहता है यूटिलिटी पास होती है। वेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड, है ना, बन जाते हैं यूटिलिटी क्रिएटेड, मतलब उसका यूज करते हैं हम लोग ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड फ्रॉम यूटिलिटी। एग्जिस्टिंग मटेरियल को पहले हम लोग यूज नहीं करते, है ना, लेकिन वही मटेरियल को हम लोग कोई डिपेंड फॉर्म देंगे, है ना, कोई स्ट्रक्चर करेंगे, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज करते, उपभोग लेते, उपभोग मतलब यूटिलिटी ले सकते हैं। लेकिन कभी उसको हम लोग कोई एक डिफरेंट फॉर्म में बनाएंगे तो इट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ अ क्ले, है ना, माटी से, माटी हम ज़्यादा डिमांड नहीं करते, लेकिन वही मिट्टी का हम लोग कोई अगर टॉयज खिलौना बनाएंगे तो हम लोग खिलौना परचेस करेंगे। फर्नीचर फ्रॉम वुड, है ना, वुड को ज़्यादा मतलब वुड हम लोग यूज नहीं करेंगे, कभी वही वुड का हम लोग मतलब फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर क्रिएट यूटिलिटी, वुड नॉट क्रिएट यूटिलिटी, है ना। क्ले या मिट्टी यूटिलिटी क्रिएट नहीं करते, लेकिन मिट्टी के खिलौने यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जिस जगह उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उधर उसका यूटिलिटी नहीं बनता है, लेकिन जहाँ उसका मतलब प्रोडक्शन नहीं बनता है या उधर रिसोर्स स्केर्स होते हैं, है ना, उधर क्या उसका मतलब जरूरत पड़ती ज़्यादा पड़ता है। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, है ना, प्लेस चेंज करता है उसका मतलब कहता है यूटिलिटी हो जाता है ना, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना, मतलब उसका यूटिलिटी यूज ज़्यादा उधर होता है जहाँ वो मतलब स्केर्सिटी है, जिधर मिलता नहीं है उधर उसका यूटिलिटी, उधर उसका यूज ज़्यादा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लॉथेस हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस, है ना। वार्म प्लेसेस में मतलब उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन वार्म प्लेसेस में उसका यूज नहीं होता है, इसका यूटिलिटी मतलब उपभोग हम लोग नहीं लेते, किधर लेंगे, सिर्फ कोल्ड प्लेसेस में। प्लेस यूटिलिटी, है ना, तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी मतलब इसका मतलब है हम लोग ट्रांसपोर्ट से मतलब वो एग्रीकल्चर फूड फ्रॉम फार्मिंग टू सिटी या जहाँ जरूरत पड़ते हैं उधर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेके जा सकते हैं और कंज्यूमर्स को, पीपल को दे सकते हैं, तो इसको ये कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी, मतलब कोई प्रोफेशनल पर्सन है ना, वो कहता है सर्विस देते हैं, उसका नॉलेज का देते हैं, हमें यूज देते हैं, तो उसका कहता है सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। तो मतलब यही कहता है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी arises when a personal services are rendered by various professional, for example services of doctors, teachers, lawyers etc, है ना। तो ये मतलब ये कहता है सर्विस यूटिलिटी क्रिएट करता है, उनके पास जो सर्विस देते हैं डॉक्टर्स, उसे सर्विस यूटिलिटी मिलता है कि वो उनका नॉलेज क्या आता है हमें शेयर करता है, हमारे जो भी बीमारीज हैं उसके लिए वो क्या आता है या रेमेडीज देते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब कैसे है, कोई चीज़ हम लोग जैसे सीखते हैं, पढ़ लेते हैं या यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो कोई हमें सीखने को मिलते हैं, जैसे कुछ सीखने को मिलता है तो और हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और ऐसा हम लोग जैसे मतलब हम नॉलेज जैसे ले लेते हैं तो और हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तभी उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट का क्या होता है हमें यूटिलिटी मिल जाता है। पहले कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हासिल कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट वेरियस फंक्शंस। अगर मोबाइल के और कंप्यूटर के जब उसको फंक्शन मालूम है तभी क्या होता है, उसके बाद ही वो क्या होता है वो फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लेते हैं ना, उसका उपभोग कर लेता है, उसका यूज करता है, उसका यूटिलिटी ले लेता है ना। एंड लास्ट है नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है परचेसन यूटिलिटी। परचेसन मतलब कोई भी चीज़ हम लोग परचेस करते हैं देन वी आर द ओनर, परचेसन मतलब ओनरशिप पास हो जाती है, पोजीशन पास हो जाती है। पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
है ना। कोई चीज़ मतलब हम लोग कैसे, मतलब अगर कोई हम लोग फ्लैट लेते हैं, अगर हम लोग ओनर नहीं है तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग ओनर है तो हम हमारे हम जैसा यूज कर सकते, हमें यूटिलिटी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, कोई हम लोग कोई या इधर फ्रूट दिखे या फ्रूट्स हम लोग परचेस करते हैं, तभी क्या करते हैं हम लोग ओनर होते हैं, और जब पैसा देने के बाद हम लोग ओनर होते हैं, हम मतलब पोजीशन पास हो जाती है, उसके बाद ही हम लोग कहते हैं वो इसका यूज ले सकते हैं। टाइम यूटिलिटी लास्ट में कंसेप्ट है। When the utility of a commodity increases with the change in the times of utilization is called a time utility. For example, the students have the more utility for the textbook during examination than in the vacations. वैकेशंस में मतलब कोई वैकेशंस में कोई स्टूडेंट्स को बुक की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लेकिन जैसे स्कूल या कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो या एग्ज़ाम नज़दीक आते तभी उसको बुक्स की कहते हैं जरूरत पड़ते हैं। तो टाइम यूटिलिटी also observe when goods are stored and used at the time of scarcity, या स्टोर एंड मतलब जैसे रेनी सीजन के प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ रेनी सीजन में यूज होते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या करते हैं, लेकिन ऑल थ्रू आउट द ईयर उसका प्रोडक्शन किए जाते हैं और बाद में उसका प्रोडक्शन क्या होता है स्टोर करते हैं, और रेनी सीजन में ज़रूरत पड़ती है तभी उसको क्या मतलब प्रोडक्ट हम लोग मतलब सेल करते हैं। तो क्या होता है टाइम यूटिलिटी ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर, मतलब हम लोग क्या होता है प्रोडक्शन गुड्स स्टोर करते हैं एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी, जब जरूरत पड़ती है या स्केर्सिटी मतलब जो नहीं है तभी भी उसका हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक। ओके, इस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके तरह से हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड चैप्टर्स, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस और फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग जो रिमेनिंग जो है उसका मतलब है और टोटल यूटिलिटी मार्जिन सीख लेंगे। ठीक है, तब तक मैं को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।